कि कुंवारी लड़कियां जो जल चढ़ाती हैं तो अच्छे वर के लिए चढ़ाती हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्या ये सत्य है गुरुजी? अगर आपका मन है अच्छी बीवी को, तो आप भी पूजा कर सकते हैं, आपको अच्छी बीवी मिलेगी। तो लड़कियाँ भी पूजा करेंगी, उनको अच्छे वर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। बाबा दे देते हैं भोले बाबा ही सब कुछ देते हैं। ब पति, पत्नी, बच्चा, बच्ची, पुत्र, सन्यासी, योगी संत सब तो वही बनाते हैं। तो आपकी जो इच्छा हो वो आपको बनवा देंगे। क्या है गुरुजी? यह श्मशान घाट है और मेरे माता-पिता को इसी जगह जलाया गया है। पंचभूत में इसी जगह मिलाया गया है। इसलिए अपने माता-पिता, मेरे माता-पिता, भाई, बहन यहीं पे जली हुई हैं। इसलिए सबको मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनका वंशज हूँ। इसलिए मुझे आशीर्वाद दें, मेरा सन्यास इसी तरह चलता रहे, मैं कभी विचलित ना हूँ। अभी देखा जाता है भोले बाबा को ज्यादा कुंवारी लड़कियां यानी कि बेलपत्र और जल चढ़ाती हैं गुरुजी, इसका क्या रहस्य है, थोड़ा सा हमारे दर्शक को बता दें गुरुजी। शिव एक ऐसा देवता है जिन्हें मिष्ठान और पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़कीर है, मतलब औगरदानी है। और वहाँ जो मनोकामना से एक बेलपत्र भी लोग चढ़ा देते हैं, जो बेलपत्र कहा गया है लक्ष्मी का सूचक है। जब लक्ष्मी के पति विष्णु रुष्ट गए थे, तो लक्ष्मी बेल के वृक्ष बनकर शिव की आराधना की, अपने पत्रों को गिराती रही उनके ऊपर, तब शिव प्रसन्न हुए थे और उसके बाद उन्हें आशीर्वाद दिए थे, फिर पुनः विष्णु के पास लक्ष्मी चली गई। इसलिए बेलपत्र ये सब चाहते हैं कि हमारी माने हमारी जो इच्छा है मन की, वो पूर्ण हो। इसलिए औरतें कुँवारी लड़की है, जिनका जो इच्छा होता है भोले भंडारी वो सब पूरा करते हैं। भोले सब शक्ति संचय का सबसे महत्वपूर्ण दिन है शिवरात्रि। इसमें रात में सोना नहीं चाहिए, सोने के बाद शक्ति का क्षीण होता है। अगर शक्ति अर्जन करना है तो रात्रि भर जगे रहें और शिव का जाप, पूजा, मंत्र करते रहें। कलश यात्रा क्या कहिएगा गुरुजी आज महाशिवरात्रि को लेकर? भव्य मेरे लिए नहीं निकला है, महादेव के लिए निकला है। और महादेव के जो भक्त हैं, महादेव की यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सब महादेव का योगदान है। महाशिवरात्रि को लेकर जैसे कि हमने बताया, आपने पिछले वीडियो में बताया था कि काली मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकलता है और वो दृश्य हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे। हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वो भी दृश्य हम दिखाएंगे। और अभी जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज जो कलश यात्रा लेके आए हुए हैं और नदी के पास जहाँ पे जल को भरा गया है, कुछ बात कर लेते हैं गुरु जी से। गुरु जी, देखा गया काली मंदिर और हर साल, लेकिन इस साल भव्य रूप से निकला है कलश यात्रा, क्या कहिएगा गुरु जी आज महाशिवरात्रि को लेकर? भव्य मेरे लिए नहीं निकला है, महादेव के लिए निकला है। और महादेव के जो भक्त हैं, महादेव की यात्रा में सम्मिलित होते हैं। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सब महादेव का योगदान है। लेकिन देखा जाता है गुरुजी, आप जब यहाँ पे आते हैं नदी के किनारे, तो एक जगह और भी होता है जहाँ पे आप जाके प्रणाम करते हैं गुरुजी, इसका रहस्य क्या है गुरुजी? यह श्मशान घाट है और मेरे माता-पिता को इसी जगह जलाया गया है। पंचभूत में इसी जगह मिलाया गया है। इसलिए अपने माता-पिता, मेरे माता-पिता, भाई, बहन यहीं पे जली हुई हैं। इसलिए सबको मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनका वंशज हूँ। इसलिए मुझे आशीर्वाद दें, मेरा सन्यास इसी तरह चलता रहे, मैं कभी विचलित ना हूँ। महाशिवरात्रि को लेकर आज किस तरह की पूजा गुरुजी काली मंदिर में होने वाली है, थोड़ा सा दर्शक हमारे इंतजार कर रहे हैं, वो भी सुनना चाहेंगे गुरुजी। काली मंदिर में सुबह से आज अखंड रुद्राभिषेक होता है, जिसमें दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, गंगा जल से स्नान कराया जाता है। जो रात में चारों पहर भस्म आरती होती है। भस्म आरती में अलग-अलग भस्म आरती में अलग-अलग श्रृंगार होता है चारों पहर का और अखंड चौबीसों घंटा ये पूजा होता है। उसके बाद औरतें माँ साधना गिरी की माँ को सिंदूर लगाती है अपने हाथ से, सुहागन औरतें, और हवन कुंड में सभी लोग हवन करते हैं, नारियल का बलि देते हैं। इसके बाद उनकी शिवरात्रि व्रत की पूजा समाप्त होती है। तो ऐसे में अभी देखा जाता है भोले बाबा को ज्यादा कुंवारी लड़कियां यानी कि बेलपत्र और जल चढ़ाती हैं गुरुजी, इसका क्या रहस्य है, थोड़ा सा हमारे दर्शक को बता दें गुरुजी। शिव एक ऐसा देवता है जिन्हें मिष्ठान और पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़कीर है, मतलब औगरदानी है। और वहाँ जो मनोकामना से एक बेलपत्र भी लोग चढ़ा देते हैं, जो बेलपत्र कहा गया है लक्ष्मी का सूचक है। जब लक्ष्मी के पति विष्णु रुष्ट गए थे, तो लक्ष्मी बेल के वृक्ष बनकर शिव की आराधना की, अपने पत्रों को गिराती रही उनके ऊपर, तब शिव प्रसन्न हुए थे और उसके बाद उन्हें आशीर्वाद दिए थे, फिर पुनः विष्णु के पास लक्ष्मी चली गई। इसलिए बेलपत्र ये सब चाहते हैं कि हमारी माने हमारी जो इच्छा है मन की, वो पूर्ण हो। इसलिए औरतें कुँवारी लड़की है, जिनका जो इच्छा होता है भोले भंडारी वो सब पूरा करते हैं। भोले भंडारी से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, आदि ना अंत, जिसका ना आदि है, ना अंत है, या जन्मा है, ना मरा है, उससे बड़ा कौन है? वही सब कुछ दे सकता है और कोई कुछ नहीं है। जो जन्म लेता है, जो मृत्यु लेता है, वो ईश्वर कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में माना गया है गुरुजी कि कुंवारी लड़कियां जो जल चढ़ाती हैं तो अच्छे वर के लिए चढ़ाती हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्या ये सत्य है गुरुजी? अगर आपका मन है अच्छी बीवी को, तो आप भी पूजा कर सकते हैं, आपको अच्छी बीवी मिलेगी। तो लड़कियाँ भी पूजा करेंगी, उनको अच्छे वर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। बाबा दे देते हैं भोले बाबा ही सब कुछ देते हैं। ब पति, पत्नी, बच्चा, बच्ची, पुत्र, सन्यासी, योगी संत सब तो वही बनाते हैं। तो आपकी जो इच्छा हो वो आपको वो बनवा देंगे। बताया आज 24 घंटे आज ये पूजा होंगे गुरुजी, रुद्राभिषेक किया जाता है, शायद माना जाता है ऐसे काली मंदिर। चौबीसों घंटे आज देश-विदेश, भारत के लोग, अनेकों लोग यहाँ पर आए हुए बाहर के ठहरे हुए हैं।
जिसमें सब लोग पूजा करेंगे। प्रधान कलश पर राधा रमन जी बैठे हुए हैं। अनेकों कलश पर सहायक कलश पर जैसे संजय कुमार, अर्जाम पर सुमित कुमार और अमित कुमार, अन्य लोग और सबका नाम मैं गिना नहीं सकता हूँ। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि 4 पहर मेन होते हैं गुरुजी, तो इसमें किस तरह से रात्रि में पूजा किया जाता है? रात्रि का 4 पहर जो मेन प्रमुख है, 6 से 9 एक पहर होता है, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर और 3 से 6 चौथा पहर। चारों पहर में भगवान शिव का अलग-अलग भोग है, अलग-अलग श्रृंगार है और चारों पहर में भस्म आरती होती है। इस भस्म को जो भक्त अपने माथे पर लगाते हैं, उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। हैं गुरुजी, अक्सर देखा जाता है कि काली मंदिर में यानी हज़ारों की संख्या में उमड़ पड़ते हैं भक्तजन। आखिर इसका क्या रहस्य है गुरुजी? इसका मूलतः रहस्य है वो तांत्रिक क्रिया से वहाँ पर भगवान शिव का आह्वान किया गया है। स्थापना किसी भगवान का नहीं होता है। ईश्वर की स्थापना कोई मनुष्य के में शक्ति नहीं है, कुछ योगी में शक्ति नहीं है जो ईश्वर की स्थापना कर सके। ईश्वर तो हम सबों की स्थापना किया है। इसलिए हम लोग उनको आह्वान करते हैं और ये लगता है कि मेरे आह्वान को इस भगवान भोले शंकर माँ काली सुनी है और वहाँ पर विराजमान रहती है, आम भक्तों का कल्याण के लिए कार्य करती है। जो भक्त अपने अच्छे मन से जाते हैं, स्वेच्छा से अच्छे इच्छा से पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। आज महाशिवरात्रि को लेकर क्या संदेश हमारे देशवासियों को दीजिएगा गुरु? महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं सभी देशवासियों से, यहाँ तक कि विश्व के लोगों से कहूँगा कि आज ज़रूर शिव का ध्यान करें, मनन करें, रात्रि भर जागरण करें और अपनी शक्ति का संचय करें। यही मैं कहूँगा। सब शक्ति संचय का सबसे महत्वपूर्ण दिन है शिवरात्रि। इसमें रात में सोना नहीं चाहिए। सोने के बाद शक्ति का क्षीण होता है। अगर शक्ति अर्जन करना है तो रात्रि भर जगे रहें और शिव का जाप, पूजा, मंत्र करते रहें। तो ऐसे में कोई महिला अगर या पुरुष अगर मंदिर तक नहीं आ पाते हैं, घर में क्या वो जग सकते हैं गुरुजी? हाँ, देखिए मेन महत्व तो जहाँ पर भगवान का आह्वान किया गया है वहाँ का महत्व है। लेकिन अगर नहीं आ पा सकते हैं तो घर में भी या पारा का लिंग हो, धातु का लिंग हो, पत्थर का लिंग हो, तांबे का लिंग हो, सोने का लिंग हो, उसको घर में स्थापित करके भगवान का आह्वान करके वहाँ पर भी आप पूजा करें और रात्रि भर जागरण करें, उसका भी फल है। लेकिन मंदिर के फल के सामने उसका फल बहुत छोटा है। चलिए गुरुजी, आपने इतना जानकारी दे दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। भव्य शोभा यात्रा जिस तरह से निकला, तो जैसे कलश यात्रा यहाँ पे जल को भरा गया है और पुनः यानी कि काली मंदिर में जल को लेके जाने का काम यहाँ पे जितने महिला आई हुई है, हाथों में कलश आप देख सकते हैं कि हाथों में कलश रखी हुई है महिला।